प्लीज सब्सक्राइब करें टीआरपी न्यूज चैनल को और दबाएं इस घंटी को। बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे बीच में जहाँ ईगो नहीं है, एयर नहीं है, आपके सामने ऐसे हैं साधारण व्यक्ति जो आप पार्टी में आज मुख्यमंत्री उपदेश ही नहीं देते, रास्ता भी बताएंगे हमें। जो दलदल में हम फंस गए हैं जातीय धर्म की, उसे निकालने की तरकीब भी बताएंगे और आगे अच्छा नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। हम क्या लगता है आपको? देखिए, अभी कल की जो घटना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है पराली के नाम पे, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का नारा हो गया है, मर जवान मर किसान। न किसान को उसके फसल का दाम मिलता है, न उसको कर्ज माफ़ी का लाभ मिलता है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, और एक किसानी बिल केंद्र सरकार लाकर किसानों को मरने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें एमएसपी पूरे देश के अंदर समाप्त हो गई। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें पूंजीपतियों के लिए असीमित भंडारण की छूट है, और पराली के नाम पर आप किसानों के ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर लाखों का फाइन कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा है कि जो किसान जेल में भेजे गए हैं उनको रिहा करो, वरना आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी किसानों की रिहाई के लिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ किसान से प्रदूषण हो रहा है? इतने बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैक्ट्रियों से फैलता है, उनके कितने किसान तो गिरफ्तार हो गए, कितने पूंजीपति और उद्योगपति का कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया? आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम पर एक ढोंग चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रचार हो रहा है। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो देवरिया में एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए छेड़खानी की शिकायत करने जाता है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। चित्रकूट के अंदर दलित समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, जब वो शिकायत करने जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेती है। हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, बागपत का। पूरे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई है, ऐसा लगता है कि आज बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ का राज कब्रगाह बन गया है। और इसलिए आदित्यनाथ जी को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री जिसके राज में कोरोना की महामारी में घोटाला हो। आपके बगल का जिला है बिजनौर, यहाँ पर 1600 रुपए का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 800% कमीशन चल रहा है। भगवान राम का नाम आप लेते हैं, भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आपको ये शिक्षा दी है कि आप दलाली खाइए, कमीशन खाइए और महामारी में, आपदा में अवसर ढूंढिए। तो कुल मिला के आज प्रदेश की ये हालात हैं, और इसी को लेके आम आदमी पार्टी हर जिले के अंदर हम लोग जा रहे हैं। क्या में यहाँ स्मार्ट मीटर लगे, और वो स्मार्ट मीटर स्कैम मीटर बन गए हैं। स्मार्ट मीटर 30% तेजी से भाग रहे हैं, और पिछले 2 साल से लोगों के घरों में लगे हैं। तो 2 साल से 30% ज़्यादा बिल आप हमसे ले रहे हैं, और हमारा ही कॉलर पकड़ के हम ही को जेल में भेज देते हैं, हमारी बिजली काट देते हैं। बकाये के कारण अशोक भारती नाम के एक मोची का व्यापार, छोटी सी दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली बनारस में। तो बिजली का जो
स्कैम मीटर है, जो स्मार्ट मीटर आदित्यनाथ जी कहते हैं, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। जितना 30% ज़्यादा पैसा वसूला गया है बिजली का बिल, वो ब्याज सहित लोगों को वापस किया जाए, बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेके हम लोग काम। मायावती जी ने भी ट्वीट किया पराली को लेके, वो कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी के बारे में कोई बात करने का कोई अर्थ नहीं है। या भाजपा के बारे में बात कीजिए या मायावती के बारे में बात कीजिए, दोनों एक ही हैं। तो हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है। अब वो उससे उनकी किसी प्रतिक्रिया या बात करने का कोई मतलब नहीं है। बिजनेसमैन कह रहे हैं कि पहले इन्फॉर्म कर देती गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 2 साल से ग्रीन पटाखे के लिए आदेश है। तो ग्रीन पटाखे जिसके पास है, ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये इस तरह के पटाखे दगाने वाले हैं जिससे लोग धुआं का शिकार होंगे, प्रदूषण का शिकार होंगे, उस पर रोक है। अच्छा, उधर साध्वी प्राची कह रही हैं कि मैं लखनऊ में जाके मस्जिद में हवन करने की बात कर रही हूँ, क्या कहें? अब देखिए, ऐसे एलिमेंट के बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। किस तरह की? हर जिले में आपको 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उन्माद पैदा करते हैं, जो समाज में नफरत पैदा करते हैं। हिंदुस्तान की पहचान मोहब्बत है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदू मुस्लिम की एकता है। हिंदुस्तान की पहचान अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग जहां एक साथ रहते हैं, वो हिंदुस्तान है। इसको तोड़ने की जो लोग कोशिश करेंगे उनको जनता खुद नाकाम करेगी और समय आने पर सबक सिखाएगी। आज आप देखिए, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, वहाँ की जनता ने बता दिया कि जो लोग सांप्रदायिकता की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, काले गोरे की बात करेंगे, वहाँ पे उनको पराजित किया जाएगा। तो हिंदुस्तान में भी जनता जाग रही है और इनके झूठे आए दिन हिंदू मुसलमान और जाति धर्म के जो ये झगड़े खड़े करते हैं, उससे हटकर अब लोग मुद्दों पर वोट देंगे और मुद्दों पे सरकारें बनाएंगे और इन पार्टियों को सबक सिखाएंगे। लव जिहाद को लेकर लगातार सरकार हरियाणा भी आ गया सर इसमें, मध्य प्रदेश के बाद। लव जिहाद की बात अगर करेंगे भाजपाई तो उनको अपनी पार्टी के अंदर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले पूछो उनकी पार्टी में कितने पदाधिकारी लव जिहादी हैं। कौन है? आप पूछ लो ना, थोड़ा काम आप भी करो मेरी तरफ से। किससे सवाल करना चाहिए? अब उनकी पार्टी में किसी भाजपाई से पूछ लोगे, सबको मालूम है, ऊपर से लेके नीचे तक राष्ट्रीय नेता हैं सब। सर 7,000 केस कोरोना के दिल्ली में क्रॉस कर रहे हैं, पहली बार है। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं इसकी एक वजह पॉल्यूशन भी बताई जा रही है। और ऐसा सेकेंड फेज का कोरोना शुरू हुआ है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले नियंत्रित किया, सारी चीज़ों को ठीक कर लिया और काफ़ी केसेस डाउन हो रहे थे। अब ज़रूर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी हर संभव कोशिश और कदम उठा रहे हैं। सर थर्ड फेज का इलेक्शन है बिहार का, आज क्या लग रहा है आपको पूरा इलेक्शन? बिहार में परिवर्तन की बयार दिख रही है, बाकी परिणाम आने के बाद पता चलेगा।